आज हम इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक फार्मूले और प्रॉब्लम बताएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिससे फिजिक्स में भी जो बच्चों को यूज़ होता है कॉमन इंटीग्रेशन वो भी बन जाए, फिजिक्स वाले स्टूडेंट भी उसको देख सकते हैं और फिजिक्स की प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम एक्स द पावर एन का जो फार्मूला है उसकी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो जैसे फार्मूला क्या है, एक्स द पावर एन डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब इसका आंसर वेरिएबल फॉर्म में आएगा, इसलिए प्लस सी लगाना जरूरी है। ठीक है, तो एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें अपन एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, एक्स की पावर अगर 3 है तो इसमें क्या होगा, एक्स का पावर 3 प्लस वन अपान 3 प्लस वन प्लस सी। तो आंसर लिखोगे एक्स का पावर 4 अपान 4, ये तरीका है इसका। ठीक है, सी लगाते जाना, उसका हम रीजन बताएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव पावर है तब क्या करना है, तब भी यही, जैसे -4 है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, एक्स पावर -4 प्लस वन अपान -4 प्लस वन, है ना, प्लस सी मीन्स एक्स का पावर -3 प्लस -4 प्लस वन -3, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी हम प्रॉब्लम बताएंगे, इसको नोट कर लो। ये प्रॉब्लम हमने लिखे हैं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है ये, इनको करते हैं। ठीक है, और बिगिनर्स जो है वो इंटीग्रेशन को इस तरह से सीखते जाएं। एक्स द पावर 1/2 डी एक्स है, तो पहला वाला प्रॉब्लम है, रूट को हमने ऐसे लिख दिया। तो इसमें क्या करना है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। 11th क्लास के बच्चों को एटलीस्ट ये फार्मूला और ऐसी प्रॉब्लम बनेंगी तब भी कुछ एक्सरसाइज तो प्रॉब्लम भी कर ही सकते हैं, शुरू के चैप्टर समझ सकते हैं। तो 2/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। ठीक है, बस इस तरह से आंसर। ठीक, अब दूसरा प्रॉब्लम, ये पहला प्रॉब्लम हो गया, सॉरी दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा है ना, ये एक्स क्यूब है, राइट। तो इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर -3 डी एक्स, पहले लिख देंगे इस फॉर्म में। अब उसमें वही फार्मूला जो हमने बताया था, पहला फार्मूला -3 प्लस वन -3 प्लस वन, एक्स का पावर -2 अपान -2 प्लस सी, ऐसा लिख देना। ठीक, ये आंसर है, -2 ऊपर लिख देना प्लस सी, नोट कर लो इसको। हमने फर्स्ट और 3 करा दिया है, अभी सेकंड करा रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। डी एक्स रूट एक्स, इसको कैसे करना है, एक्स की पावर -1/2। एक्चुअली क्या होता है, आई इक्वल टू 1/2। ठीक, और ऊपर ले जाके अब इंटीग्रेशन अब करेंगे, है ना। फिजिक्स के जो पढ़ने वाले जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, जैसे ही इंटीग्रेशन आता है या तो वो छोड़ देते हैं या फिर रट लेते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि उनको भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ ए द पावर, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ए द पावर 3 log x बेस्ड ऑन ए। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लिख सकते हैं पावर में 3 लिख सकते हैं, एक्स द पावर 3 बेस्ड ऑन ए।
और अगर बेस भी सेम है और ये जिसके ऊपर पावर लगा रहे वो सेम है, तो इसका वैल्यू केवल होता है एक्स पावर 3। ये दोनों चीज हट जाती हैं। और ये आ गया अपना x4/4। इसको नोट कर लो। बता रहे हैं उनको देखना। पहला फार्मूला जो अभी ने अभी अप्लाई करके बताया है, एक्स पावर एन का एक्स पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी लगाना है। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है, कभी भी एक्स की पावर -1 में ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना है ना, तो उसके लिए है 1/x dx इज log x बेस्ड ऑन ई, राइट। थर्ड, ई द पावर एक्स अगर है तो ई द पावर एक्स का ई द पावर एक्स ही होता है। फिर अगर ई द पावर एक्स है तो ई द पावर एक्स अपान लॉग ही होता है, बेस्ड ऑन ही रहेगा, ध्यान रखना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का लॉग, ये सब बेस्ड ऑन ही रहता है ना, साइन एक्स। सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉसिक एक्स का लॉग कॉस कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना। ये हो गया। कितने हो गए इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल? 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज के हो गए। अब सेक किसका एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। इनको भी नोट कर लो, है ना। सेक एक्स का इंटीग्रेशन अच्छा कर दिया हमने, तो ये सारे हो गए ना, है ना। रुकना, एक्स का सेक एक्स प्लस सी। कॉसिक माइनस कॉसिक एक्स। ठीक, एक्स का प्लस ए स्क्वायर का एक्स अपान ए। टी एस अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इनको याद भी कर लेना। ठीक,
हो गई तीनों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो तो प्लस में हो जाएगा ना। फिर देखो प्लस सी, ठीक, ये नोट कर लो इतने और याद भी कर लो। देखो ये जो हमने वहां लिखा था 18 19 वन अपान रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब यही चीजें ऊपर आएंगी तब कैसे करना है, सब में तीनों के में क्या करना है, एक्स बाय टू रूट यही क्वांटिटी लिख दो प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स एक्स अपान ए, ठीक है, एक्स अपान ए था ना साइन वर्स का, वो लास्ट। तो देखो ऐसे यहाँ पर एक्स बाय टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, इसका क्या होता है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये अपान में ये होता है ना, तो इसमें याद लिख दो, इसको याद करने का तरीका है ये। जो नीचे जिसका इंटीग्रेशन ये आया था वैसे ही यहाँ लिख दिया, और ए स्क्वायर प्लस इसका जब नीचे था तो ये क्वांटिटी थी, तो इसको एक्स बाय टू इतना लिखने के बाद ये चीज यहाँ लिख दो, राइट। तीसरा याद कर लेना, माइनस होता है, ये फार्मूला होगा, ठीक है, इनको नोट कर लो सारे। ई द पावर ए साइन बी एक्स का होगा ई द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इसका होगा ई द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का ई द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये सारे प्रॉब्लम मतलब 12th तक में कॉमन एलिमेंट बता दिए हमने। जो बिगिनर्स हैं उनको यहाँ करना, बिगिनर्स के लिए शुरू के फार्मूले काफ़ी हैं, तो फिजिक्स में इतने से करने की जरूरत नहीं, सारे फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनको शुरू के लगभग यहाँ तक ये और ट्रिग्नोमेट्रिकल के यहाँ तक इतने इतने उनका यूज़ हो जाएगा, है ना, कॉट एक्स तक नॉर्मल वाले कर लेना है, मतलब इतने ये ठीक है, ये और इतने, ठीक है, इतने ही पर्याप्त उनके लिए। ये हमने 12th के अभी कंटिन्यूसली पढ़ाते जाएंगे ना, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने सारे बता दिए। ये सब 12th वालों के लिए है, 12th में मैथ्स, ठीक है, और यहाँ के भी सारे, तो इनको रेडी कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।